वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और चूँकि 1 या 2 दिन से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है कि जो तदर्थ शिक्षकों को जिनको कि वेतन नहीं मिल रहा था और उन्होंने फ्रेश कैंडिडेट के रूप में अप्लाई किया था, उनको कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हुआ है कि वो भी तदर्थ शिक्षक के रूप में कंसीडर किए जाएंगे और उनको भी 1.5 जो वेटेज है 1.5 मार्क्स का पर ईयर के हिसाब से वो उनको दिया जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है ये देखिए हिंदुस्तान की है, इसमें देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको लाभ होगा या हानि होगी या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस भर्ती में। तो देखिए, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता पीजीटी 2021 भर्ती में वेतन नहीं मिलने के कारण फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में शामिल तदर्थ शिक्षकों को भी वेटेज का लाभ मिलेगा। इसमें देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने ऐसे अभ्यर्थियों से 15 सितंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना देने को कहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 15 सितंबर तक तो रिजल्ट जो आने वाला था वो तो अब आएगा नहीं, 15 के बाद ही आएगा, उम्मीद करिए 20 से 30 के बीच में। और इनको भी वेटेज दिया जाएगा, मतलब जो तदर्थ शिक्षक थे उनको वेतन नहीं मिल रहा था उनको भी इस वेटेज का लाभ मिलेगा। अब देखिए, रहेगी बात कि जो है क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा देखिए, लगभग 1200 तदर्थ शिक्षकों ने अप्लाई किया था तो उनकी सीट्स तो ऐड होंगी और अगर 1200 शिक्षकों के अलावा भी अगर 1000 भी शिक्षक और पाए गए तो ये मान के चलिए 2000 के ऊपर ये सीटें निकल जाएंगी। हालांकि 2000 सीटें तो ये देखने में ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन जब ये सब्जेक्ट्स में इनका डिवीज़न होगा तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होगा। मतलब ये मान के चलिए हर सब्जेक्ट में आपको, अगर मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस है, तो इनमें जो है 40 से 50 सीटें या 100 सीटें मैक्सिमम बढ़ सकती हैं। और जो छोटे मोटे जो सब्जेक्ट हैं जैसे स्टिचिंग है और ये बहुत सारे छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, तो उनमें आप मान के चलिए कि लगभग मान के चलिए 2, 4, 5, 10 जितनी भी सीटें आ जाएँ वो एक प्रकार से उनको लाभ मिल सकता है, बस इतना है। और देखिए, और देखते हैं इसमें चयन बोर्ड ने ट्रेजरी से वेतन नहीं पा रहे तदर्थ शिक्षकों को पहले फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने को कहा था। तो यानी कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है और इनको कंसीडर करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे देखिए, पंजीकरण संख्या के सापेक्ष अपने आवेदन में तदर्थ शिक्षकों ने एक सूचना मांगी, इसके अलावा पूर्व में दी गई किसी सूचना को अपडेट नहीं किया जा सके, यानी कि पूर्व की सूचना में अपडेशन नहीं होगा। ऐसे 100 से अधिक तदर्थ शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब देखिए, यहाँ पे 100 शिक्षक हैं केवल, लोग यहाँ पे वीडियो बनाए डाल रहे हैं यूट्यूब पे कि इस तरह से मतलब तदर्थ शिक्षकों को जो है मतलब लाभ मिलेगा कि जैसे लग रहा है 1 लाख तदर्थ शिक्षक आ जाएंगे और सबको नौकरी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे हालांकि हम ये नहीं मानते हैं कि न्यूज़ बिल्कुल सच है 100, लेकिन अगर 1000 भी होंगे, मान के चलिए हमने 10 गुना इसको कर लिया, तब भी आपके 11,500-1200 उधर हैं और 1000 लगभग इधर हो गए, तो 2000 के आसपास से ज़्यादा नहीं होंगे। तो जो ये लोग ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बना रहे हैं कि भाई नौकरी बंटने जा रही है, ठीक है, कोई नहीं बचेगा, पुलिस वाले आएंगे पकड़ने, ठीक है, कि नौकरी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा अगर डिफरेंस आता है तो मान के चलिए 20, 30, 40, 50 सीट का डिफरेंस हर सब्जेक्ट में आने वाला है। और जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनमें शायद 2 या 3, 4 का है, और बड़े जो सब्जेक्ट हैं उनमें 50, 60, 70 का आ सकता है, मैक्सिमम 100 का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है, पता नहीं। अब हमें तो वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन चूँकि इतने सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे, तो इसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। अगर ये जी सीटें जुड़ती हैं तो 1 क्वेश्चन मेरिट आपकी डाउन जाएगी, टीजीटी में, पीजीटी में, ये हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसका कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस इतना है कि हाँ ठीक है, जितनी भी सीटें तदर्थ की जुड़ेंगी उतनी वो एक्स्ट्रा सीटें बढ़ जाएंगी, तो उसमें और जो उनके चयन होने से रह जाएंगी वो जो है किस में ऐड हो जाएंगी, आपका जो जनरल है उसमें ऐड हो जाएंगी, बस इतना है।